अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये हमारा एडोब फोटोशॉप सीरीज़ के अंदर लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, जिसके अंदर हम न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई भी इमेज ले लेते हैं। लेट सपोज़ हम ये वाली इमेज लेते हैं, ये वाली। चलो ये वाली लेते हैं, चलो कोई सी भी ले लेते हैं, ये वाली लेते हैं। ठीक है, आप जो भी आपका दिल करे वो इमेज आप ले लें। ये इमेज हमने काफ़ी बार ट्राई की है, तो अभी भी हम इसी इमेज को ट्राई करेंगे। हम टेक्स्ट टूल में आएंगे। टेक्स्ट टूल में आने के बाद हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल में आएंगे। जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल में आएंगे तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दीपिका। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। अब इसको मुझे मूव कैसे करना है? कर्सर इस पे नहीं रखना, टेक्स्ट पे नहीं रखना, टेक्स्ट के बाहर कर्सर रख के आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे रखा। आप चाहें तो इसकी साइज़ वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज़। उसके अलावा फ़ॉन्ट्स आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मूव टूल में आऊँगा। मूव टूल में अब मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल सी। अब मैं कंट्रोल वी करूँगा। मैंने कॉपी किया, फिर उसी के ऊपर ही मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं लेयर में आऊँगा। लेयर में आने के बाद लेयर स्टाइल में आऊँगा। लेयर स्टाइल में आने के बाद ड्रॉप शेडो में आऊँगा। ड्रॉप शेडो में आने के बाद मैं डिस्टेंस इसका यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा आपको। इस इमेज को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम नहीं होगी क्या? चलो अब हम इसे जूम करते हैं। कंट्रोल प्लस, जूम करने के लिए आपको पता है कंट्रोल प्लस। अब लेयर स्टाइल में, लेयर स्टाइल, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो में आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। देखिए, स्प्रेड इसको हम करते हैं दीपिका। नज़र आ रहा होगा आपको दीपिका। साइज़ आप देखें दीपिका। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कलर ओवरले। ये तो बहुत गंदा हो जाएगा, इसको नहीं। ग्रेडियंट, यहाँ पे चेक मार्क हटाते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी आपको इस यहाँ को दे सकते हैं यहाँ से। ग्रेडियंट भी ना दीजिए। बेसिकली मुझे जो चीज़ दिखानी थी आपको, ये वाला इफ़ेक्ट दिखाना था आपको कि कैसे आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसकी ये देखें, जितना सही नज़र आए उतना आप रखें दीपिका। ठीक है, डी जो है इस आई में है और आई यहाँ पे PIKA। ठीक है, इस तरह आप कहीं पे भी ये वाला टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह। इस इमेज को हम क्लोज़ करते हैं और हम चलते हैं एक और न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। यहाँ से डबल क्लिक करके मुझे इमेज लेनी है। इमेज कौन सी वाली इमेज चाहिए हमें? ये वाली इमेज। इस वाली इमेज के ऊपर हम हीलिंग ब्रश टूल अप्लाई करेंगे। हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम करेगा? सेम तरीके से मैं इसको जूम करता हूँ, कंट्रोल प्लस, आपको पता है अच्छी तरह। अब मैं अल्ट वाला बटन प्रेस करूँगा। अल्ट वाला बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्रैग किया माउस के लेफ़्ट क्लिक से। अब मैं माउस की लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे आणूँगा, लगाऊँगा, क्लिक करूँगा तो वो पिंपल जो था वो गायब हो जाएगा। ये भी पिंपल नहीं चाहिए मुझे, इस पर भी क्लिक किया, गायब हो जाएगा। सेम तरीके से ये भी नहीं चाहिए, ये भी गायब। ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी गायब। ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी गायब। देखें, एडोब फोटोशॉप के अंदर आप हीलिंग ब्रश टूल का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसी इमेज को हम ट्राई करते हैं। कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल माइनस जूम आउट। ठीक है, ये वाली इमेज को हम थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे मैं एक और इमेज लेना चाहूँगा, ये वाली इमेज। ठीक है, ये वाली इमेज।
चलो जी, ये वाली इमेज। अब क्लोन स्टेम टूल का बताऊंगा मैं। क्लोन स्टेम टूल के मदद से हम क्या कर सकते हैं। सो ब्रश की स्टाइल, हम यहाँ से ब्रश की साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। जितनी आप साइज़ रखना चाहें आप यहाँ से उसकी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो सेम तरीके से मैं अल्ट वाला बटन प्रेस करूँगा और इस पेड़ पे ड्रैग करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पेड़ मुझे यहीं चाहिए, ये वाला यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, इस तरह आपने करते जाना है, पेड़ लगाना है, पूरा हम जंगल बनाएंगे। देखते हैं हमारा जंगल कैसे लगता है। और जंगल में जो फॉग होता है ना, वो नज़र आ रहा है, देखो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। पूरा जंगल बन गया, देखो पूरा का पूरा जंगल। जंगल में है मंगल। ये देखो जंगल बना दिया हमने। कंट्रोल Alt Z करते हैं। ठीक है, तो जंगल कैसे बनाना है वो भी आपने सीख लिया होगा इस वीडियो के अंदर। सो कंट्रोल Alt Z, कंट्रोल Alt Z, कंट्रोल Alt Z, कंट्रोल Alt Z। ठीक है, कंट्रोल Alt Z करेंगे तो ये वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कोई दूसरी इमेज लेते हैं, ये वाली इमेज। सेम तरीके से यहाँ पे मैंने क्लोन स्टेम टूल पे, और मुझे इसका साइज़ यहाँ से हम थोड़ा कम करते हैं, काफ़ी रहेगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आप यहाँ से ग्रास भी लगा सकते हैं। अब ग्रास कैसे लगाना है ये देखें। ग्रास को हम बाद में देखते हैं, पहले हमें ये करना था। could not use the clone stem tool because area clone not be alt click। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ये वाला, और उसके बाद ये देखें। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं अपना नेम टाइप करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ सिग्नेचर करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये टूल, उसके बाद यहाँ पे एक और टूल था ग्रास वाला, ये वाला, ये देखें ग्रास नज़र आ रही होगी आपको। नहीं आ रही तो हम दूसरी इमेज लेते हैं कोई। चलो ये वाली इमेज है ऑलरेडी हमारे पास, यहाँ पे हम ग्रास लगाएंगे। ओह माय गॉड, ग्रास, पूरी इमेज के ऊपर हमने ग्रास लगा दी। ठीक है, सो यहाँ पे और भी है, आप ट्राई कर सकते हैं मज़े के। जैसे ये देखो, ये क्या बना दिया हमने, ओह माय गॉड। ठीक है, नॉट ओनली जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे ट्राई करके देखिएगा। ब्रश टूल के अंदर ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।